अदर D5 प्रोजेक्ट से बेहतर क्यों है, राइट। ओके ओके, अनम्यूट करते मैम आप। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। इस पे पहले आपको जानना चाहिए कि D5 प्रोजेक्ट रियल कैसे है और कैसे वो सेफ है, उसकी क्या मापदंड है, वो हम चेक करते हैं। पहले नंबर, अगर अगर हम प्रोजेक्ट सुरक्षित है तो 5 चीजें चेक करेंगे। 5 चीजों में 2 चीजें होती है। पहला नंबर सिक्योरिटी, दूसरा नंबर सस्टेनेबिलिटी। प्रोजेक्ट सुरक्षित है या नहीं है। दूसरा नंबर सस्टेबल है, स्थिरता है या नहीं है, राइट। सिक्योरिटी में पहला नंबर चेक की जाती है एलपी लॉक है या नहीं है। एलपी लॉक है या नहीं है। तो अगर बात करें मैम अपने आर्कडी 5 प्रोजेक्ट की, तो एलपी लॉक 100% है, 00 एड्रेस पे, डेड एड्रेस पे। वहीं अगर बात करें एलजीएनएस की, तो एलपी लॉक 0% है। उस प्रोजेक्ट में टाइम लॉक है, ना कि 00 एड्रेस, डेड एड्रेस पे लॉक है, राइट। दूसरा नंबर ओपन सोर्स कोड। ओपन सोर्स कोड में सब कुछ सामने साक्ष्य होता है। अगर जिस प्रोजेक्ट का ओपन सोर्स कोड है उसमें कोई हिडन ऑनर नहीं होता। लेकिन अगर बात करें एलजीएनएस की, तो वहां पे ओपन सोर्स कोड नहीं है। कितनी मिंटिंग होती है, कैसे मिंटिंग हो रही है, उसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, राइट। वहां पे उसके मालिक का कंट्रोल है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर्टिक पे आप जाके चेक करोगे तभी पता चल जाएगा, राइट। और वहीं अगर बात करें मल्टी शाइन की, तो मल्टी शाइन भी नहीं है वो, मतलब ट्रेजरी मल्टी शाइन। अपने प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो अपना ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर्स है। और मल्टी सिग्नेचर्स मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसपे एक पर्सन का कंट्रोल नहीं। लेकिन वहीं अगर एलजीएनएस की बात करें तो वो मल्टी सिग्नेचर्स प्रोजेक्ट नहीं है। वहां पे कोई बदलाव होता है तो डाउ वोटिंग नहीं होता है, राइट। उनके हक में है, जब वो चाहे बदल सकते हैं, जब चाहे चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वो नहीं है। और अगर बात करें हम सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी में ना तो उसके पास कोई उस प्रोजेक्ट के अदर प्रोजेक्टों के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वहां पे मिंटिंग मेंटेन हो, कि कितने नए टोकन जारी होंगे, इसको भी मेंटेन नहीं है, राइट। लेकिन अपने प्रोजेक्ट आर्क डी 5 के बारे में अगर बात करें, तो इस प्रोजेक्ट में इमिशन मॉडल लगा हुआ है जो मेंटेन करता है कितने नए टोकन बनेंगे, उसको मेंटेन करता है। जो मैंने पहले आप सभी को बताया है कि पहले एसेट्स चाहिए, ना कि टोकन, राइट। अदर प्रोजेक्टों में क्या है, मनचाहा टोकन जब मन करा छपाई कर देते हैं। एक माइनर ट्रांजेक्शन से करोड़ों टोकन बन जाते हैं, वहां पे एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन अपने प्रोजेक्ट में पहले आपको एसेट्स देना पड़ता है, उस एसेट्स के अनुसार टोकन बनते हैं, राइट। बात क्लियर हो रही है। जी 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 सर। तो क्या क्या और ना कि मिंटिंग, सर क्या मिंटिंग जो होती है, तो हमारा जब भी मिंटिंग होती है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक नहीं, सप्लाई उसका कितना है सर उसका? जब भी अपने यहाँ मीटिंग होती है, जब अपने प्रोजेक्ट में एलपी की जरूरत पड़ती है, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, तब बॉन्ड ओपन होता है। और जब बॉन्ड ओपन होता है तभी मिंटिंग होती है। जैसे लिक्विडिटी की जरूरत पूरी हो गई, बॉन्ड बंद हो जाता है, मिंटिंग बंद हो जाती है, राइट। तो अगर हम बाय करते रहेंगे और वहां पे फिर सेलिंग का प्रेशर हुआ, तो क्या वो एलपी लॉक हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं मैम, बाई करते रहेंगे मतलब जैसे, हाँ बॉन्ड ओपन है, जब तक बॉन्ड लोग खरीदते रहेंगे, जब बॉन्ड का मतलब उसकी एलपी पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बॉन्ड बंद हो जाता है। इमिशन मॉडल आदेश दे देता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो आदेश दे देता है कि अब बॉन्ड को बंद कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट में 5 एआई फीचर से लेस है, 5 एआई फीचर्स लगे हैं प्रोजेक्ट में। वो क्या क्या है सर? आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस, वाईआरएफ, राइट। इस 5 चीजों को सर क्लियर करेंगे उसके बारे में, क्योंकि श्योर हम श्योर, लोग टेक्निकल नहीं समझते हैं, तो उस चीज राइट। में। आरसीएम मतलब रनवे कंट्रोल मॉडल। आरसीएम रनवे कंट्रोल मॉडल है जो 250 दिन आगे की प्लानिंग करता है, राइट। इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी लाइव, इस मैकेनिज्म को, राइट। जस्ट आप लाइव रहें, मैं ले चलता हूं आपको अपने वेबसाइट पे, जो कि अदर प्रोजेक्ट में नहीं है।
अपने प्रोजेक्ट की खूबसूरती अपने प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे दिख जाती है। वन मिनट। ये दिख रहा है मैम? तो हेलो एवरीवन, राइट? ये दिख रहा है जी। राइट। ये इसका मैकेनिज्म, राइट? ऑपरेबल साइकिल आरसीएम 250 दिन आगे की, राइट? राइट, इसका मतलब क्या 250 होता है दिन, सर? 250 दिन आगे की प्लानिंग रखता है, बैकअप रखता है। हेलो जी सर, इसमें क्या होता है सर? इससे 250 डेज प्रोजेक्ट का को जो साइकिल, मतलब कि प्रोजेक्ट में वर्किंग बंद हो जाए तो 250 दिन आगे की प्लानिंग इस प्रोजेक्ट में है, लोग ना काम करें। हेलो, जी सर। हाँ, कोई भी वर्क ना करे, खाली विड्रॉल करे तो 250 दिन आगे तक प्रोजेक्ट सरवाइव कर सकता है। ईएम, इमिशन मैनेजर, इस प्रोजेक्ट में कितने नए टोकन जारी होंगे उसको संभालता है इसका इमिशन मैनेजर। और वाईआरएफ, यील्ड रेवेन्यू फीडबैक, कितने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसको संभालता है इसका वाईआरएफ। और आरबीएस, आरबीएस के बारे में जो अपने प्रोजेक्ट में मैकेनिज्म लगा है, आरबीएस जो बड़े बड़े वेल से हम लोग को बचाता है, राइट? और एमसीएल, मिंट कैप लिमिटेड, जब जब बॉन्ड ओपन होता है तो इमिशन मॉडल के आदेश पे, लेकिन जब बॉन्ड बंद होता है तो एमसीएल के आदेश पे, राइट? मिंट कैप लिमिटेड, बात समझ में आई? जी। तो ये मैकेनिज्म उन प्रोजेक्टों में नहीं है जो प्रोजेक्ट मार्केट में है, जैसे आप बात कर रहे हो एलजीएनएस, राइट? हेलो। जी सर। और वहीं पे आरबीएस, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसका मतलब बड़े बड़े वेल से उस प्रोजेक्ट को बचाया जा सके, राइट? क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म है, आरबीएस मैकेनिज्म है जो इसके रेट को मेंटेन करेगा। और इसमें एक अचानक में कोई रैक पुल नहीं कर सकता है। अगर अचानक में चाहे कि यहाँ पे रैक पुल कर दे, बड़ा इन्वेस्टर आए और अचानक में $19 का रेट चल रहा है $30 पे ले जाए, तो कभी संभव नहीं है। तुरंत इसका आरबीएस एक्टिव हो जाएगा। काफी लीडर्स को ये बात पता ही नहीं है कि सर, लोगों को पता नहीं है कि इसका जो आरबीएस वर्क कैसे करता है, राइट? आरबीएस का वर्किंग जो प्रणाली है वो ऐसे है कि अचानक में कोई अगर डिस्टरबेंस होता है तो उस समय काम करता है, ना कि आप अगर धीरे धीरे विड्रॉल हो रहा है तो उसमें काम कर रहा है। वो पैनिक सेल पे ध्यान देता है, पैनिक खरीदारी पे ध्यान देता है, राइट? अब आपको हम ये पांचों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि अपने प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी और सस्टेबिलिटी है और अदर प्रोजेक्टों में नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, राइट? अब चलते हैं हम evo.ai के माध्यम से आपको दिखाते हैं कैसे इसको चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने m.evo.ai ओपन कर दिया है। ये डिसेंट्रलाइज ऑडिटर है दोस्तों, जहाँ पे आपको पर क्लियर चीजें मिलेंगी, जहाँ पे हम आर्क के बारे में सर्च करते हैं, राइट?
पहले हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। देखिए आर्क का कॉपी करके कितने सारे टोकन आए और ये दिखाए और खत्म हो गए, राइट। जो अच्छी चीजें होती है वही मार्केट में रहती है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। 4 दिन की चादनी है। आपको आर्क ओपन करने से पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जरूर देखना चाहिए, 8B9D, राइट। 8B9D ही इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा, राइट। अगर बात करें दोस्तों तो आर्क का जो प्राइस है यहाँ पे शो कर रहा है 18.77 करेंट जो प्राइस है, राइट। और स्टार्टिंग 6 मंथ 18 दिन हो गया प्रोजेक्ट को चलते हुए, राइट। 6 मंथ 18 दिन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 5,27,426 होल्डर्स हो चुके हैं मात्र 6 मंथ 16 दिन में, राइट। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम बात करने आए। पहला जो टॉपिक है एलपी लॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रोजेक्ट का एलपी लॉक है या नहीं है। तो एलपी लॉक इस प्रोजेक्ट का आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे है, ब्लैक होल में, राइट। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पे लिक्विडिटी जाती है लेकिन कोई 1% चाह के इसे निकाल नहीं सकता, राइट। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये ब्लैक होल है, यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी सेफ है। और वहीं पे अगर बात करें, आप जानना चाहते हो एलजीनेस के बारे में, तो यहाँ पे हम एलजीनेस का सर्च करते हैं, राइट। एलजीनेस का आप देखिए इसकी लिक्विडिटी क्या है, दिख रही है आप सभी को? हेलो जी जी सर। 0% लॉक है, राइट। हेलो, समझ में आ रही है? और जिस प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी लॉक नहीं है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए एलपी लॉक, क्लियर समझ में आ रहा है? जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एलपी यहाँ पे 0% लॉक है। यहाँ पे जो इसका अधिकार है इसके होल्डर्स के हाथ में है। कभी भी होल्डर्स चाहेंगे 1 मिनट में सेल करेंगे और मार्केट को क्रैश करके चले जाएंगे। कम इसके होल्डर्स जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं या एज ए कंपनी के ऑनर्स के बोल सकते हैं मेजर होल्डर्स रेशियो, राइट। हेलो जी सर। हाँ, मार्केट को कभी भी अप डाउन कर सकते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल अपना ओपन सोर्स कोड है जो आपने देखा है कल, अभी कल के सेशन में मैंने दिखाया था परसों के, ओके। हम चलते ओपन सोर्स कोड देखते हैं, राइट। ओपन सोर्स कोड के लिए हम होल्डर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम बीएससी स्कैन पे आ जाते हैं, राइट। बीएससी स्कैन पे आप देख रहे हैं आर्क के बारे में यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया B9D और यहाँ पे आप जा रहे हैं ओपन सोर्स कोड चेक करने। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कोड क्या है, वेरीफाइड है जो आप देख रहे हैं, राइट। हेलो, ये क्लियर हो रहा है सभी को? रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए। अपने यहाँ सारी चीजें ओपन आपके सामने रख दी गई है। गवर्नेंस 00 है, राइट। ऑरेकल में अंदर से जाके आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो पहले चीजें आपने वहीं पे सामने ही देख लिया कि उस प्रोजेक्ट में क्या है, एलपी लॉक नहीं है, ओपन सोर्स कोड नहीं है,
राइट। हेलो, जी सर। अब हम आपको रिवर्स सर्टिक पे विजिट करा देते हैं। सर्टिक पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या चूज करना चाहिए, राइट। यहाँ पे सर्च करते हैं आर्क डी5 के बारे में, राइट। मोडमिटी से हम डेस्कटॉप मोड में करते हैं, डेस्कटॉप मोड पे ही पीडीएफ ओपन होता है, राइट। यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पहले आप जानिए, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में चेक करते हैं, राइट। क्लियर दिख रहे हैं आप सभी को? हेलो एवरीवन। जी सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में क्या है, सेंट्रलाइज रिलेटेड रिस्क क्या है, सेंट्रलाइज कैटेगरी सिवियरिटी, और ये क्या है, रेनाउंस है, राइट। ये क्लियर हो रहा है? अपना जो प्रोजेक्ट है क्या है, रिनाउंस है, राइट। मतलब इसके ऑनर का इस पे कोई भी अधिकार नहीं है। अगर दूसरा सवाल बनता है कि यहाँ पे क्या सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड है क्या, क्या इसके यहाँ पे इसका ऑनर जब भी चाहे इसको कंट्रोल कर सकता है क्या, या इसके कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कर सकता है क्या? तो यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हैं इसका ऑनर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या है, रेनाउंस है, राइट। हेलो, जी बात क्लियर हो? आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो अदर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, एक मिनट। जी जी, अभी वो। अभी हो रहा है? ओके। जी सर। तो हम लोग दोस्तों स्काईनेट.static पे अपना आर्क के बारे में देख रहे थे, जिसे आपने देखा क्या? आपने जो मैंने दिखाया था रेनाउंस का ऑप्शन, वो देखा आपने या जी। स्क्रीन से हट गया था? नहीं देखा। देखा आप सभी ने 00 एड्रेस? जी।
अभी आपको हम दिखाते हैं एलजीएनएस के बारे में, राइट। टोकन स्कैन पे भी आप देख सकते हो सारी चीजें। यहाँ पे आप देखिए, इज ए मेंटेबल मेजर होल्डर रेशियो, यहाँ पे मेंटेबल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजर होल्डर रेशियो है एज वाइट लिस्टेड, और साथ में हैज एक्सटर्नल कॉल, राइट। यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल है, मतलब बाहर से हस्तक्षेप है, जब भी चाहे उसे अप डाउन कर सकता है, किया जा सकता है, राइट। हम पीडीएफ इसका ओपन करते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रलाइज जो रिस्क है इस प्रोजेक्ट में, सेंट्रलाइज और ये एक्नॉलेज है, राइट। तो समझ में आ रहा है आप सभी को? हेलो एवरीवन जी। इस प्रोजेक्ट का जो सेंट्रलाइज रिस्क है वो सेंट्रलाइज और ये एक्नॉलेज है, मतलब अज्ञात है, मतलब इसका हिडन ऑनर है, राइट। वो जब चाहे इसे कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे कभी भी वो डिफरेंट टाइप में स्वैपिंग कर सकता है, एक्नॉलेज ये भी, ये मीडियम यहाँ पे भी, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसमें और चीजें दिखाता हूँ आपको, आपको क्लियर होगा। Is a time lock and DAO combine mitigate the application centralize and transparency. एक मिनट जस्ट, यहाँ पे आप देखिए, इस लाइन को रीड करिए, इस लाइन को आप रीड करिए एलिवेशन में, राइट। इसे मैं थोड़ा हेलो एवरीवन, ओके वॉइस जा रही है? जी सर। ओके, किसी टेक्निकल इशू की वजह से सेशन से बाहर उठना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा ये, the team acknowledge the issue, decide and time lock contract, right? दिख रहे हैं? एलजीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या ये सर क्या होता है? टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट टू मिटिगेट सेंट्रलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्क इन द करंट एंगेजमेंट, राइट।
तो बात समझ में आ रही है? The time lock contract is the issue and decided to add a time lock contract is the mitigate centralized. The team acknowledge, टीम ने ज्ञात, जो यहाँ पे the team acknowledge the issue and decide the, इसकी टीम ने, सर्टिक के टीम ने इसको देखा, यहाँ पे टीम जो acknowledge ज्ञात हो रहा है और साथ में इसका टाइम लॉक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे जो है रिस्क एंगेजमेंट है, कभी भी यहाँ पे लोगों के साथ धोखा हो सकता है, राइट? Okay. तो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है? जी सर। तो आपने जो सवाल थे आपके, आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, राइट? अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट एवरीवन? जी आपके सवालों के जवाब मिले मैम, डेजी मैम? जी सर। और किसी के सवाल हैं कोई? अभी तो टाइम ओवर होने की दिशा में है।